नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु क्या क्या आवेदन प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा जो 5 के स्टूडेंट है उसके लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा का एग्ज़ाम लगता है। साथियों, कुछ इसमें स्पेशल फीचर्स से नौजवान नवोदय विद्यालय के बारे में बता रखा है। जो सत्र 2023-24 है उसके लिए ये अपना एडमिशन प्रोसेस रहेगा। कुछ जनरल चीज़ें इसके अंदर बता रखी है, जैसे कि बेस्ट रिजल्ट बता रखा है नवोदय विद्यालय का कक्षा 10 का और 12 का 21-22 का। और एलिजिबिलिटी के अंदर जो वर्तमान में जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वो बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेगा। जो रूरल एरिया के लिए जो है, ग्रामीण एरिया है, उसके लिए 75 मतलब 75% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अदर जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC के अकॉर्डिंग रहेगा। और साथियों, मिनिमम जो है 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स। 1/3 जो सीट्स है वो गर्ल्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। लास्ट डेट है जो इसकी 31 जनवरी 2023 रहेगी और डेट ऑफ एग्ज़ाम की 29 अप्रैल 2023 रहेगी। जी हाँ साथियों, कुछ स्पेशल फीचर्स थे। अब देखिए साथियों, हम इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आवेदन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपको एनवीएस डालना है और जैसे ही फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे, एनवीएस डालते ही नवोदय विद्यालय समिति का एक आपके पास लिंक आएगा। जी हाँ साथियों, आवेदन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए किस प्रकार से होगा, क्या होगा। साथियों, आप सभी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको मूल निवास के द्वारा इसमें अप्लाई करना होगा। जी हाँ साथियों, देखिए अगर आपका कनेक्शन नॉट सिक्योर है तो आपको कंटिन्यू टू साइड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार के 3 लिंक दिखाई देंगे। पहले जो लिंक है वो एडमिशन नोटिफिकेशन का है, दूसरा प्रोस्पेक्टस का है और जो तीसरा लास्ट में जो लिंक है साथियों वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। या साथियों, तो हमें क्या कर देना, ऑनलाइन जो तीसरा लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते साथियों आपको क्लिक है टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जी हाँ साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्मेट अपलोड होगा साथियों, दिखाई देगा। अब आपको देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। एक आपको स्टडी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, स्टडी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट है, आपको नीचे लिंक पर भी मिल जाएगा इस वीडियो के। देखिए साथियों, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो ये ब्लैंक कॉलम दिखा रहेगा, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो कैंडिडेट उसका नाम डालना है। फिर उसके बाद में स्कूल का नाम डालना है। फिर उसके बाद में नीचे ब्लॉक लेटर्स के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, वर्ड्स के अंदर भी डालनी है। जेंडर अपना फिल करना है, कैटेगरी अपनी फिल करनी है। उसके बाद में साथियों अपना आधार नंबर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो साथियों आप मूल निवास के द्वारा अप्लाई करना आपको होगा। मूल निवास आपके पास होना जरूरी है या फिर आधार कार्ड होना जरूरी है। जिनके पास आधार कार्ड है उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि OTP जाएगा। OTP के द्वारा उसके बाद में आपकी प्रोसेस आगे शुरू होगी। अगर आप आधार कार्ड नहीं है तो आप मूल निवास से से आपको अदर डिटेल्स के अंदर साथियों एड्रेस वगैरह डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मेल ID डालनी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, कक्षा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 3, क्लास 4 और 5 की डिटेल, समस्त डिटेल्स इसके अंदर होना जरूरी है। ये डिटेल्स आप अभी भरोगे, इसके अकॉर्डिंग आपका आगे फॉर्म फिल होगा। सेम एज इट इज़ जो डिटेल्स आपके फॉर्म में ऑनलाइन में सबमिट करनी होगी। इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट के साइन होंगे, कैंडिडेट के साइन होंगे और उनके पेरेंट्स के साइन होंगे। उसके बाद में स्कूल का जो सील साइन है वो उसे वेरीफाई करवाना है। जैसे आपका ये फॉर्म वेरीफाई होगा तब ये वैलिड होगा। अगर आप ये फॉर्म अपलोड नहीं करते हो तो आप इसके लिए नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल नहीं हो। साथियों, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो डिटेल्स वो सारी करेक्ट डालनी है। अगर आप कोई भी इनकरेक्ट डिटेल भरते हो तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। सेम जो आपके ये स्टडी प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, ये सेम इस फॉर्म के जो लास्ट प्रोसेस है उसके अंदर ऐसा का ऐसा सेम खुलेगा। जो कैंडिडेट के साइन है वो साइन भी रिक्वायर्ड है, पेरेंट्स की जो साइन है वो भी रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के अंदर। जो कैंडिडेट की जो साइन रहेंगे वो 10 से 100 के अभी तक रहेंगे, पेरेंट्स की जो साइन है वो भी 10 से 100 के अभी तक रहेंगे। कैंडिडेट की फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। आधार कार्ड के बारे में मैंने बता दिया आपको साथियों कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना ज़रूरी है अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो, और अगर नहीं लगा रहे हो तो फिर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। साथियों, हमारे पास जो है
इस प्रकार का जो लिंक है साथियों हमारे पास सामने ये आएगा। इसके अंदर देखिए अदर जो डिटेल्स है उसके अंदर बता रखा है कि जो कैंडिडेट की सिग्नेचर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी जेपीजी के अंदर फॉर्मेट होना चाहिए, 10 से 100 KB के पास आपके पास होना चाहिए, और जो स्कैन कॉपी होनी चाहिए ये आपके पास में, पेरेंट्स के जो सिग्नेचर है वो आपके पास होने चाहिए, कैंडिडेट का फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सभी आपको स्कैन करके रखने 10 से 100 KB के बीच में, और जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए 50 से 300 KB तक। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अपन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप अगर एक बार आपने पहले अगर एग्ज़ाम दे दिया तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप 5th पास आउट हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो इन दोनों के ऊपर के कॉलम में नो करना है। क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, यस करना है। उसके बाद में जो स्कूल का हेडमास्टर का जो आपने सर्टिफिकेट है, स्टडी सर्टिफिकेट क्या आपके पास है, ये जनरल डिटेल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड के लिए पूछेगा तो क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड में यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। जैसे आप नो करोगे साथियों तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वैलिड रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यहाँ आपको ओके कर देना है। जैसे आप साथियों ओके करोगे तो आपके पास में देखिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपके पास स्कैन की हुई उसकी कॉपी होनी चाहिए 50 से 300 KB तक। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास आधार कार्ड है और अगर मान लो मोबाइल नंबर अपलोड नहीं है, उसके अंदर अपडेट नहीं है, तो भी आपको मूल निवास लगाना होगा। आधार कार्ड आपका तभी वैलिड होगा जब उसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट है, सारी डिटेल्स उसमें सही होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई डिटेल आधार कार्ड में गलत हो तो आप उसका यूज़ नहीं करें, आप अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र उसका यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड में सारी डिटेल्स सही हो तो ही आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। जैसे साथियों आप आधार नंबर डालोगे तो जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP जाएगा। जैसे OTP जाएगा आप OTP सबमिट करोगे तो आपके पास नया पेज इस प्रकार से खुलेगा। इसके अंदर साथियों आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। जो अभी मैंने बताया था कि जो स्टडी सर्टिफिकेट आपका, उस स्टडी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके अंदर आधार कार्ड अगर आप डालते हो तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका जो इस कैंडिडेट का नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो उसका फादर्स नेम है वो ऑटोमेटिकली इसमें अपलोड हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं करते हो, मूल निवास लगाते हो, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, अन्य जो सारी डिटेल्स है मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल ID वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जी हाँ साथियों, इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो आपके स्टडी सर्टिफिकेट से मैच होना ज़रूरी है। अगर आपके स्टडी सर्टिफिकेट में कुछ डिटेल्स गलत है तो आप उनको सही कर ले हुए। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालने, ईमेल ID आपको यहाँ डालनी, मदर्स नेम आपको यहाँ डालना है। जी हाँ साथियों, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, मीडियम डालना है कि आपका एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा या फिर हिंदी रहेगा, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो साथियों ये कुछ जनरल डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह जो भी आपने स्टडी सर्टिफिकेट में फिल किया वो डाटा यहाँ पे आपको अपलोड करना है। पिछला स्कूल का विवरण यहाँ पे आपको जो स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा अपलोड करना है। जी हाँ साथियों, अपना ब्लॉक है, गांव का नाम है, स्कूल का नाम है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कौन से एरिया से, रूरल है या अर्बन है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आप ये सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में साथ ही आपको देखिए नीचे हम जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना, आपको हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं, आपके माता पिता दोनों में से आपको हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित आपको देनत प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। साथियों यहाँ पे सेव करने के बाद में आपको प्रीव्यू दिखेगा। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको लॉक कर देवे और अपना प्रिंट निकाल लेवे। आज के लिए इतना ही।